ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वअहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिईन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत तागूत। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। थोड़ा थोड़ा आप लोग करीब आ जाइए और ये बच्चे भाई थोड़ा सा एक साइड करके आप लोग थोड़ा सा जो समझदार हैं वो करीब आ जाएं, चाहे इधर आ जाएं चाहे आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ ठीक है। यकीनन हज़रात जो अनवर भाई ने अभी कहा है वो बात सच है। मौला अनवर भाई को सेहत कामिल अता फरमाए और हर इलाके में एक अनवर भाई जैसा इंसान परवरदिगार पैदा करे। इसलिए कि मैंने अक्सर जगह पे फ़ोन करके पता किया तो किसी की हमारी कल उठ चुकी है, किसी की आज उठी है, लेकिन ये खुशनसीबी है कि हमें उसी डेट में हमारी उठाने के लिए मौका मिला है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका एहसान है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। यकीनन बीबी सैयदा कहती हैं कि तुम हमारे बेटे के बारे में कदम बढ़ाओ, कामयाबी हम देने वाले हैं। और मैं अपने बिरादर अजीज़ जनाब ज़ीशान साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दूसरी बार भी दिलाया कि मैं यहाँ आके खिताब कर रहा हूँ और आपकी मोहब्बतें और आपकी उनसियत उल्फत का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। मौला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और चूँकि ख़त्म हो रहे हैं अय्याम अज़ा, रुखसत हो रहे हैं हुसैन, 7 रबीउल अव्वल हो गई, कल 8 है, कल तो बस सवाबन मजलिस होगी। यकीन माने 8 रबीउल अव्वल के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ लूट लिया हो, लेकिन एक पैगाम लेके जाइएगा। जितने लोग हैं आज बिल्कुल मैं कुछ एक अलग तरीके की मजलिस पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन आप मुतवज्जे रहेंगे। 8 रबीउल अव्वल के बाद भी काला लिबास उतारिएगा, जहन से हुसैन का मकसद न उतारिएगा। देखिए आज इसी टाइप की मजलिस होगी, लेकिन आपको पढ़वाना होगा वो मजलिस। जहन से हुसैन का मकसद न उतारिएगा। काला लिबास उतार दीजिएगा 8 रबीउल अव्वल को रात में, लेकिन मकसद हुसैन साल भर तुम्हारे जहन में होना चाहिए। इसलिए कि हुसैन एक लम्हे के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 2 महीना 8 दिन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए साल भर के लिए हुसैन है। और परवरदिगार कह रहा है कि मेरा कानून नहीं बदलेगा। जबकि आप देखें इस बदलते हुए माहौल में, इस बदलते हुए कल्चर में, इस बदलती हुई तहजीब में, जहां मकानों के अंदाज बदल रहे हैं, मकीनों के मिजाज बदल रहे हैं, दिल के बाल बदल रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे के कद व खाल बदल रहे हैं, आंखें बदली जा रही हैं, दिल बदला जा रहा है, दिमाग बदला जा रहा है, ईमान बदला जा रहा है। मतलब पूरा बता के पढ़ूं कि इस पर तवज्जो चाहता हूँ। ईमान बदला जा रहा है। ऐसे में कुरान की आयत चैलेंज कर रही है, देखो तुम आंखें बदल लो, दिल बदल लो, दिमाग बदल लो, मकानों के अंदाज बदल लो, मकीनों के मिजाज बदल लो, दिल के वाल बदल लो, लेकिन लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे।
अल्लाह का कानून कल भी अटल था, आज भी अटल है, कयामत तक अटल रहेगा। आज की मजलिस का मौजू है अली और अली के शिया। चेहरा देखना पड़ेगा मुझे। अली और अली के शिया, देखिए दावा करना बहुत आसान है, दलील देना बड़ा मुश्किल है। अंजुमन के दस्ते में खड़े होके हम लोग दुआए ज़हरा हैं, ये पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उस पर साबित कदम उतरना भाई खुदा के वास्ते, एक एक लफ्ज की तवज्जो चाह रहा हूं आपसे, बहुत मुश्किल है। क्यों? बुरा ना मानिएगा, कोई बात बुरा अगर लगे तो हुसैन के जाकिर समझ के, अपना बेटा समझ के, कुछ भी समझ के, सैयद नहीं हूं, सैयदों की कनीज का बेटा हूं, ये समझ के माफ कर दीजिएगा। कमाल है वो आदमी जो निभा ले जाए। हमारे पास दावा है, दलील नहीं है। अगर दलील होती तो हम फर्श अज़ा पे होते, बाहर ना होते। क्या हमें पता नहीं है फर्श अज़ा की अजमत क्या है? बहुत अच्छा। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम दे रहा हूं, पता नहीं है। बार बार मौलवी पढ़ पढ़ के थक जा रहा है कि फर्श अज़ा पे आइए, बीबी फातिमा आती है, बीबी फातिमा आती है, बीबी फातिमा आती है, रसूल आते हैं, मोहम्मद आते हैं, हसन आते हैं, सज्जाद आते हैं। या तो ये हमारे यहां खाली कहावत है। अगर यकीन है तो हम बाहर क्यों? जहां पंजतन है हम वहां क्यों नहीं? अगर हमें इस बात का यकीन है कि जन्नत के सरदार यहां हैं, तो हम जन्नत के बाहर क्या कर रहे हैं? मलाड वालों थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। हम जन्नत के बाहर क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी अगर किसी को पता चल जाए दो खैमा लगा हुआ है, एक खेमे में हुसैन बैठे हैं, एक खेमे में यजीद बैठा है, रसूल आएंगे तो कहां जाएंगे? क्या हुसैन के खेमे में? तो जब रसूल हुसैन के खेमे में है तो दुनिया यजीद के खेमे में क्या कर रही है? भाई खुदा के वास्ते हाथ जोड़ लो, दुनिया वाले यजीद के खेमे में क्या कर रहे हैं? वहीं आइए जहां रसूल है। मैंने कहा कि बोर्ड लगाना आसान है। क्या बात है। बड़ा सा बोर्ड लगा लिया, अली के शिया, अली के शिया, अली के शिया। बोर्ड वाले शिया ना बनिए, किरदार वाले शिया बनिए। इसलिए कि अहले बैत के यहां किरदार चलता है, अहले बैत के यहां दौलत नहीं चलती, अहले बैत के यहां पैसा नहीं चलता। हुसैन के यहां दौलत नहीं, नीयत देखी जाती है। हुसैन के यहां सूरत नहीं, सीरत देखी जाती है। अगर हुसैन सूरत देखते तो जॉन को गले न लगाते। जैसे जी चाहे सुनिए, आज तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। हुसैन को कभी, जॉन को कभी गले न लगाते। मिंबर कूफा है, मौलाए कायनात है। तवज्जो चाह रहा हूं, एक आदमी भी चुप रहा ना, उसे उम्मीद नहीं है कि चुप रहेगा। मैं अली का कौल पढ़ रहा हूं, अपना कुछ है ही नहीं। अब जो नहीं बोलेगा वो जाने, मौला जाने। मैं तो पढ़ के जा रहा हूं। मिंबर कूफा है, मौलाए कायनात ने सलमान को गवर्नर बनाया है मदाइन का। सलमान तुम्हें गवर्नर बना के भेज रहा हूं। सलमान गवर्नर बने। गवर्नर को देखा होगा आपने दुनिया में भी, गवर्नर बन के जा रहे हैं मदाइन में। लोग इंतजार करने, गवर्नर साहब आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सलमान एक लोटा और एक मुसल्ला लिए हुए बीच से गुजर जाओ, गवर्नर आने वाला है। अब जहां लिखा रही है गवर्नर आने वाला है, सलमान ने रुक के देखा, मुझसे बड़ा गवर्नर कौन? मैं एक एक लफ्ज की तवज्जो चाह रहा हूं आपसे, बार बार मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मुझसे बड़ा गवर्नर कौन? गवर्नर साहब आए देखिए, गवर्नर साहब आए देखिए। अच्छा, इनकी गलती नहीं है, इन्होंने पहले वाले गवर्नरों को देखा है। मैं हाथ दे रहा हूं आपके, जिसका हाथ नीचे रहेगा मुझे अफसोस कराएगा वो। इन्होंने पहले वाले गवर्नरों को देखा है।
कहने लगे ये गवर्नर साहब आए हैं, गवर्नर साहब आ रहे हैं, गवर्नर साहब आ रहे हैं। सलमान ने कहा पागल हो गया, मैं हूं गवर्नर, किसका इंतजार कर रहे हो? कयामत तक करते रहोगे, कोई नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग समझदार सामने आया, सारे लोगों से कहने लगा तुम्हारा दिमाग खराब है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि ये अली की हुकूमत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसमें कुछ भी बदल सकता है, इसलिए कि अली की हुकूमत है। गवर्नर ने वो दिखाया लेटर, ये मुझे बनाया गया। सारे लोग आए, कहने लगे कि किबला आप प्रोटोकॉल के साथ नहीं आए। सलमान ने कहा अली का बनाया हुआ ऐसे ही आता है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने। देखिए आज की मजलिस में राज पढ़नी चाहिए, मुझे आखिरी दिन है इस मजलिस का, कल तो समावन मैंने कहा पढ़ी है। अली का बनाया हुआ ऐसे ही आता है। लोग आए, अली आपको गवर्नर हाउस ले चलते हैं। सलमान ने कहा मुझे गवर्नर हाउस नहीं मस्जिद चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय हाय, मुझे गवर्नर हाउस नहीं मस्जिद दे दो, इसलिए कि अली का शिया है, नमाज नहीं छोड़ेगा। अब जैसे जी चाहे सुनिए, मैं नहीं जानता। मौलाए कायनात ने कहा है बेनमाजी मेरा शिया नहीं हो सकता। कुल्लियतन फैसला है, जितनी किताबों में कहिएगा मैं दिखाऊंगा आपको। बेनमाजी मेरा शिया नहीं हो सकता, मुझे मस्जिद चाहिए। सलमान मस्जिद में रुके, तो पूरे मजमे की मस्जिद में रुके। सलमान ने नमाज पढ़ने के बाद पूरे कूफे को इकट्ठा किया, कहा यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताओ। कहा सरकार चोरी हो जाती है, रोज चोरियां होती रहती हैं। सलमान ने कहा सारे लोग घर में सो जाओ, आज से इंसान रखवाली नहीं करेंगे। भाई थोड़ा सा आज से इंसान रखवाली नहीं करेंगे। कहा फिर सलमान ने टीले पे खड़े हुए और कहा ए मदाइन के सारे कुत्तों, तुम्हें अली का बनाया हुआ सलमान बुला रहा है। भाई हाथ नीचे न करिए खुदा के वास्ते, तुम्हें अली का बनाया हुआ सलमान बुला रहा है, आओ। कुत्ते हैं लेकिन इतनी तमीज है कि जिसे इमाम भेजे उसके बुलाने पर आना चाहिए। अब अल्लाह जाने वो कैसे लोग थे कि जिन्हें हुज्जत खुद बुलाती रही भागते। सलमान ने कहा तुम्हें अली का गुलाम बुला रहा, चले आओ। सब आ गए। देखिए नजीज जानवर होना और ये मजमा बहुत बड़ा लिखा इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, बेगैरत होना और अरे खुदा की कसम बेगैरत नहीं थे कुत्ते। सलमान के बुलाने पे आ गए। सलमान ने कहा आज से तुम्हारी ड्यूटी है। कैसी ड्यूटी? 8 बजे के बाद जो दिखे वो आए तो खुद जाए लोगों से, चल के खुद आए, ले जाया जाए, अकेले ना जा पाए। खुदा की कसम उस रात चोरों ने भी खिड़की नहीं खोली। अली का बनाया हुआ गवर्नर है, कुछ भी कर सकता है। हर दरवाजे पे एक कुत्ते बैठे हैं, कोई निकला तो काट लेंगे, कोई निकला तो काट लेंगे। उस सलमान 10वें दर्जे का फायज है सलमान। ये पूरा मजमा भी खड़ा हो रहा है। अली के जुमले की कीमत नहीं, मुझे डांट ना दीजिएगा, अली के फैसले को डांट दीजिएगा। वो सलमान जब गवर्नर बना रहा है तो सलमान से कह रहा सलमान खबरदार, हमने तुम्हें गवर्नर बनाया है, मालिक नहीं। अब अफसोस न कराना मलाना मुझे, हमने तुम्हें मालिक नहीं बनाया, हमने तुम्हें गवर्नर बना के भेजा। जब भी कलम चलाना तो कलम ज्यादा दबा के न चलाना। पूरा मजमा खड़ा होगा, कलम ज्यादा दबा के न चलाना। कहा क्यों? कहा कि कलम ज्यादा दबाने से स्याही ज्यादा लगती है और स्याही है बैतुल माल की। भाई
इसकी आवाज निकल रही है, स्याही है बैतुल माल की, हमें कोई हक नहीं है कि बैतुल माल की गलत स्याही को इस्तेमाल करे, ज्यादा स्याही को इस्तेमाल करे, फैसला ये मजमा करे। जब बैतुल माल की स्याही इस्तेमाल करना जायज नहीं समझता, वो किसी बेईमान की शियत क्या लेगा। मैंने कहा कि मैं चेहरा पढ़ूंगा आपका, और सब अपने अपने गिरेबान को ढाको। आप भी उनसे मुझसे कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कई बात सलमान, तुम गवर्नर हो, मालिक नहीं। भाई ऐसे ही तुम आजादारी के नौकर हो, मालिक नहीं। भाई खुदा के वास्ते हाथ जोड़ लो, तुम आजादारी के नौकर हो, मालिक न बनो। और नौकर का काम है औकात में रहना, औकात के बाहर न निकलो। ये जो आए हैं ये हुसैन के मेहमान हैं। नौकरों का काम है मेहमान का इस्तकबाल करना, हुक्म चलाना नहीं। खमसा कोई कर रहा है, दर्द किसी को है। तबर्रुक अच्छा कोई बांट रहा है, दर्द किसी को है। इतना महंगा क्यों बांट दिया? आपसे चंदा तो मांगा नहीं। शुक्र अदा करिए कि हुसैन ने तुम्हारे पैसे को कबूल किया। भाई खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं। मौला ने कहा मेरे शियों की पहली अलामत सखी होगा, कंजूस नहीं होगा। अब मौला का एक कौल सुना रहा हूं, मैंने कहा एक लफ्ज अपनी तरफ से नहीं पढ़ूंगा आज मैं। मौला ने कहा कि सब चीजें इकट्ठा हो सकती हैं, लेकिन कंजूसी और ईमान एक जगह नहीं आ सकता। भाई खुदा की कसम। और एक चीज और बता रहा हूं, जब मैं ये सब पढ़ूं तो एक दूसरे को ना देखिए। मैं पूरे महीने के लिए पढ़ता हूं, जहां नशेब होगा पानी वहां जाएगा। आप मोड़ के ना देखिएगा और खतरा ना मोल लीजिएगा। कंजूसी और ईमान एक जगह इकट्ठा नहीं। मौला से पूछा कि मौला हम समाज में कैसे जाने कि ये कंजूस है कि सखी है? अब सुनना, मौला ने कहा अगर खर्च करने के बाद खुश हो जाए तो सखी, और पछताए तो कंजूस। तबर्रुक बांटने के बाद खुश हो जाए तो सखी है, पछताए तो कंजूस है। अच्छा एक बात बताओ, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, ये मैं अपना होके पूछ रहा हूं, किसी से बताइएगा नहीं। पैसा बचा के क्या करोगे? फरिश्ते घूस नहीं लेते, कफन में जेब नहीं होता, कब्र में अलमारी नहीं होती, तो क्या करोगे? वहां तो लेके जाओगे नहीं, तो ऐसी ढंग की जगह खर्चा करो कि मरने के बाद तुम्हें सवाब मिले। मरने के बाद तुम्हें सवाब मिले। वहां पैसा नहीं चलता, तो पैसे के चक्कर में तबर्रुक कम करने वाले लोग, पैसे ले ले के आजादी के खिलाफ भौंकने वाले लोग, पैसे ले ले के उल्टी सीधी तकरीरें करने वाले लोग। ये बताओ तुम्हें यही रहना मरना भी है? अली से मिलना नहीं है? मशहूर अली के नाम से हो, लेकिन खुदा की कसम अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर है।
मंजर दिखना चाहिए, जैसे मैंने कलकत्ता में शेर पढ़ा था, अली पे भौंकने वालों से रात बेहतर है, अंधेरी रात में सड़कों को भौंकने वाले। खुदा की कसम वो बेहतर है इनसे। अली पे भौंकने वालों से लाख बेहतर हैं, अंधेरी रात में सड़कों पर भौंकने वाले। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और अली क्या कह रहे हैं, अम्मार खबरदार, जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो खुश ना होना। अच्छा, कितने लोग हो जो दौलत पाके खुश नहीं होते? सब खुश हो जाते हैं कि आज सही हो गया मामला। अली कह रहे हैं अम्मार खबरदार, अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो खुश ना होना। मौला क्यों? कहा जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। भाई जो जिम्मेदार लोग हो बोलो मेरे साथ यार, जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। दौलत बढ़ी तो भाई का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो गरीब का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो बेवा का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो मजलिस का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो रजा खाने का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो तबर्रुक का हक बढ़ा। जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। यही वजह है अली ने कहा अम्मार, जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो अपने घर की दीवारें लंबी न करना, दस्तरखान लंबा करना। क्या मजबूत सुन रहा, खुदा आबाद रखे आपको। किसी का जो कई 10 का एक नोट जो गिर जाए किसी का जो कई, हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। 10 का एक नोट भी गिर जाए किसी का जो कई, हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता है। हाय रे हजरत शब्बीर तेरे नाम पे हम, हाय रे हजरत शब्बीर तेरे नाम पे हम, खर्च जितना भी करे उतना मजा। खुदा की कसम इसी जज्बे से यजीद मर गया था। आज हमारी कौम इतना खर्चा करती है कि अदर कौम अगर डिस्पोजल बेच ले, पूरी सरकार का खर्च है। जितनी ये कौम चूड़ियां फोड़ देती है, कायनात में कोई कौम इतना खर्चा नहीं करती। इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूं, इस कौम के पास जज्बे के अलावा, देखिए दो चीजें इंसान कभी किसी को नहीं देता, एक पैसा एक दौलत। उस दिन मैंने पढ़ा था, लेकिन हुसैन को तुमने ये दोनों दिया है तो हुसैन ने तुम्हें अलग बना दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया। पूरी दुनिया साल भर कमाती है ऐशो आराम के लिए, ना 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 जुमला ऐसे नहीं। दुनिया वाले कमाते हैं ऐशो आराम के लिए, हम कमाते हैं मुहर्रम के लिए। दुनिया वाले इतना लूट के खुश नहीं होते जितना हम लुटा के खुश होते हैं। नहीं जुमला फिर पढ़ रहा हूं, दुनिया में इतने लोग यजीद के नाम पे जीने के लिए तैयार नहीं है। अराड वालों, ये तो दिल में उतरने वाला जुमला था। जितने हुसैन के नाम पे मरने के लिए तैयार है। क्यों? मैंने ऐसे ही नहीं कहा। आप बताइए करबला कितने लोग गए? 2 से 7 करोड़ लोग। हज में कितने लोग? 35 से 40 लाख। अब मैं नहीं जानता इसमें कौन बैठा रह जाएगा, कौन खड़ा हो जाएगा, कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा। हज में 40 लाख, करबला में 7 करोड़, जहां 73 फिरके गए 35 लाख। नहीं पहुंची मेरी बात। और जहां एक फिरका गया हुसैनी,
जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे, खुश ना होना। जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। अच्छा ये बताइए कि अली कौन है? मौला कायनात कहते हैं कि किसी को कभी कमतर न समझना। देखिए अली के शिया हो तो लिख के ले जाना, कमतर न समझना। अगर किसी को तुम छोटा समझ रहे हो, किसी को तुम जलील समझ रहे हो, किसी को तुम अपने से गरीब समझ रहे हो, तो दो बातों से खाली नहीं है बात सलमान। अब मैं चेहरा पढ़ रहा हूं, मैंने कहा मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। सलमान दो बातों से खाली नहीं है ये बात। अगर कोई तुम्हें छोटा दिख रहा है, अली ने कहा या तो तुम गुरूर से देख रहे हो या तो दूर से देख रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। ना पढ़ूंगे मैं आप अपनी मर्जी से नहीं, या तो गुरूर से देख रहे हो या तो दूर से देख रहे हो। ना किसी को गुरूर से देखो ना दूर से देखो। क्यों? अली को दूर से देखा तो हो गया धोखा। अब भी हाथ नीचे है तो मैं क्या कर सकता हूं? अली को दूर से देखा तो हो गया धोखा। नुसैरियों को जरा पास आना चाहिए था। अली कौन है? कहा हाकिम वक्त। अब मौला का एक जुमला सुनिए, हाथ जुड़े हैं ये जितने लोग हैं। हमारे यहां एक मजबूरी बहुत बड़ी है। हर आदमी हमसे तो ऐसे ऐसे मसले पूछे जाते हैं, किबला ये बताइए कुत्ता पालना कैसा है? अरे भैया नजीस है और क्या है। अच्छा बिल्ली पाल ले। अरे आप खानदानी बात क्यों बताते हैं? भाई सलाम है आपको खुदा के साथ। खानदानी शौक क्यों फरमा रहे हैं? बिल्ली पाल ले, कुत्ता पाल ले, ये पाल ले। अच्छा घोड़ा पाल ले, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है गनीमत। कबूतर पाल ले, हाँ ये बहुत अच्छा है। खुदा की कसम आज तक किसी ने ये मसला नहीं पूछा कि यतीम पालना कैसा है। हमें मालूम था कि कम लोग बात उठाएंगे, इसलिए कि खर्चा होना है इसमें ना। यतीम पालना कैसा है? यतीम पालिए। अब मौला क्या कह रहे हैं? अजीब जुमला है खुदा की कसम। मौला ने कहा अगर किसी को, मैंने कहा पूरा यही मजलिसी होगी, अगर किसी को गुनाह करते देखो तो किसी और से बयान ना करना। हाथ जोड़ लाज रख लीजिएगा, किसी और से बयान ना करना। कहा मौला क्यों? कहा तुमने उसे गुनाह करते देखा है, तौबा करते नहीं। और खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं मैं। ऐसे सुनते नारा है मेरे खुदा सलामत रखे। किसी को गुनाह करते देखो तो फौरन न बयान करो। क्यों? तुमने उसे गुनाह करते देखा है, तौबा करते नहीं देखा। मौला कायनात रोटियां लादे हुए हैं कांधे पर, पूरा मजमा भी खड़ा हो जाना। अली के इस अदालत पे कोई इजाफा नहीं। मौला रोटियां लादे हुए हैं, लेके गए। एक आदमी के सराहने कुछ पैसे और रोटियां रखी। जो समझदार हो वो बोल देना मुझे सुकून हो जाएगा। एक आदमी के सराहने सो रहा था, मौला ने रोटियां और पैसे रखे। मौला जाने लगे, साहबी ने हाथ को पकड़ के कहा मौला जगह के बता तो दीजिए कि हमने रखी है। अब भी चुप रहोगे तो कहां जाके मैं पढ़ूंगा? अल्लाह अकबर बोलो हाथ बुलंद करके। नारा है दरे। मौला इसका बाजू हिला के बता तो दीजिए कि हमने रखी है। अली का जुमला सुन के मुझे मंजर बदल जाना चाहिए यहाँ का। अली ने कहा क्या कहा तूने? कहा मौला इसे बता तो दीजिए हमने रखी है। अली ने कहा जिसके खुश होने के लिए मैंने ये सब किया है वो कभी सोता ही नहीं है। अरे अली सुना है आपने खुदा की कसम। जिसके खुशनूदी
के लिए मैंने ये सब किया है। वो कभी सोता ही नहीं है, और जो ना सोए वही खुदा है। उसे ऊँघ नहीं आती, उसे नींद नहीं आती। यही वजह है कि मोहम्मद ने अली को एक रात सुला दिया। और ऐसा अली सोए कि कभी नहीं सोए। जिसके लिए मैंने रखा है वो कभी नहीं सोता, वो जागता ही रहता है। वो देख रहा है, इसके देखने से क्या होगा। किसी की मदद करो तो ये सोच के करना कि उसे दिखाना है, इसे नहीं दिखाना। कि 10 रुपए किसी गरीब को दिया तो 20 लोगों को बताया, जब तक पूरे समाज में उसे जलील नहीं करवा देते। नहीं, जुमला बदल के कहूं, किसी गरीब को अगर एक केला देंगे तो 5 लोग केले को पकड़े होंगे। खुदा की कसम, इतना वजनी केला तो मैंने नहीं देखा आज तक। ये केला नहीं, उसकी इज्जत उठाए हुए हैं, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती। देखिए, रमजान के महीने में नकाब पिन्हा के औरतों को लाइन में लगवा के राशन देना और रात की तारीकी में रिस्क बांटना और है। खुदा की कसम, मैंने अजीब जुमला पढ़ा है। अली कौन है? कहा हाकिमे वक्त है अली। एक मछली बेचने वाला निकला, मछली ले लो, मछली ले लो। वहां का पहले इधर आ, पहले दिखा मछलियां हलाल है क्या राम। उसने मछली ली, रखी, मौला ने हटाया, कहा अल्लाह तेरे रिस्क में इजाफा फरमाए, मछलियां हलाल है। हलाल खाओगे ना तो अली दुआ देंगे। अजीब जुमला है। उसने हाथों पे जोड़ के कहा मौला मछलियां बिल्कुल ताजी हैं, ले लीजिए। उसने सोचा अभी अली हुकूमत के ऊपर बैठे हुए हैं, हाकिम वक्त हैं, पूरी टोकरी कहेंगे रख दे। कितने की हुई? और मौला है भी बादशाह है वक्त जाहिरी। ऐसे तो कायनात के बादशाह का नाम है अली, लेकिन जाहिरी बादशाहत अली के पास है। औकात कुछ नहीं है अली की नजरों में उसकी, लेकिन वक्ती तौर पे तो बादशाह है। उसने कहा मौला मछलियां ताजी हैं, ले लीजिए। अली को क्या कहना चाहिए? मछलियां रख दे, बावर्ची खाने में जाकर उसे बता दे, बना देगा। लेकिन अली का जुमला सुनिएगा, खुदाए हुसैन का वास्ता, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं और जैसे जी चाहे सुनिएगा। अली ने कहा क्या कहा तूने? कहा मौला मछलियां ताजी है, ले लीजिए। अली ने कहा मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही है। चलिए मैं राजी हूं, कोई बात नहीं है। अली ने क्या कहा? हाकिम वक्त, बादशाह वक्त। अली कह रहा मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही, मछलियां खरीदूं। शुक्र अदा करिएगा कि तुमने ऐसे अली को चाहा है। जेब इजाजत नहीं दे रही है कि मछलियां खरीदूं। और कहा मौला कोई बात नहीं, ये तो वक्त आता जाता रहता, उधार ले लीजिए। अब मैं आपकी खामोशी नहीं देखना चाहता। मौला कोई बात नहीं, उधार ले लीजिए। अब अली का जुमला सुनना, एक दुकानों पे उधार ले लेके खाने वालों, क्या बात है, और लेके भूल जाने वालों। अली का जुमला सुनना, उसके बाद दुकान पे जाना, आज के बाद सोचना अली ने क्या कहा। अली ने कहा क्या कहा तूने? कहा मौला पैसे नहीं है, उधार ले लीजिए। अली ने कहा जो उधार तुझसे करना है अगर अपने पेट से कर लूं। भाई कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आज मैंने कहा था कि मैं लिजिक जिंदा हो गया। अगर तो मेरी इज्जत भी बची रहेगी और मेरी जेब भी सही रहेगी। इसलिए कि अगर मैंने तुझसे आज उधार ले लिया, कल चौराहे पे मिल के मुझको टोक सकता है कि मछली खाते वक्त तो आपने नहीं सोचा, अब देते वक्त आप सोच रहे हैं। अली ने कहा मेरी इज्जत भी बची रहेगी। उसने कहा मौला माफ कर दीजिए, तौबा तौबा, आप तो मेरे मौला है, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, उधार नहीं ले रहे, फ्री में ले लीजिए।
अब वो लोग भी सुने जो फ्री का खाना ढूंढते हैं। क्या बात है। मौला ने कहा, क्या कहा तूने? कहा मौला फ्री का ले लीजिए। अली ने कहा अगर अली एक वक्त के लिए होता तो खा लेता। खुदा की कसम मुझे अफसोस न कराना, अगर अली एक वक्त के लिए होता तो खा लेता। कहा अली है एक कैरेक्टर, अली है एक इमाम। हमारी सीरत आगे जाके लोगों के लिए सीरत बनेगी, हमारा कौल हमारा अमल लोगों के लिए सीरत बनेगा। आज अगर मैंने फ्री में खाया तो कल मेरा शिया मुफ्तखोर हो जाएगा। देखिए मैंने कहा या तो ये पढ़वाइए ना, या तो मुंह ना बनाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अली अली मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल कुशाली बुलंद करके तो उधार तुझसे करना है, अगर अपने पेट से कर लो। अब फिर सुनना, बोरियत तो नहीं हो रही? होगी नहीं, मैं अपना कुछ पढ़ ही के आ रहा हूं। चलो अगर तुम्हें जर्रा बराबर अली की मार्फत है तो तुम्हें पर लग जाएंगे। अभी इंशाअल्लाह सारे लोग सिदरा पे होंगे मेराज पे। हम मंबर से पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं। क्या पढ़ा जाता है मंबर से? मीसम की दुकान पे अली बैठते थे। कभी लेट के सोचा आपने कि कितनी पाक होगी वो दुकान? यार मुझे यही अफसोस क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कितनी पाक होगी वो दुकान जहां अली जैसा इमाम बैठ जाए। अली जल्दी से तख्तो ताज पे नहीं बैठते। अरे जुमला रायगा हो रहा है खुदा के साथ। अली जल्दी से तख्तो ताज पे नहीं बैठते, वो मीसम की दुकान पे आके बैठा। सिर्फ तुम अली को नहीं चाहते, अली तुम्हें बहुत चाहते हैं। अली का एक कौल है, अब ये कौल मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा। मौला कहते हैं कि वो शिया मुझे बहुत पसंद है जो हलाल रिस्क के लिए पसीने में डूब जाए। चले कोई बात नहीं, हलाल रिस्क के लिए पसीने में डूब जाए। मीसम की दुकान पे अली आए हैं। मीसम करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है कि अली दौलत की लालच में आते हैं। 3-4 किलो खजूर है, कूफे का बाजार है, धूप की शिद्दत है। हम छोटे से बड़े आदमी से दोस्ती कर लें, कमाना भूल जाते हैं। मीसम कायनात के मालिक के साथ है। खजूरें बेच रहे हैं क्यों? अली का शिया है, कुछ करेगा तो खाएगा। क्या बात है, क्या बात है। कहा मैंने तो ऐसी उर्दू भी नहीं बोली कि आपको समझ में ना आए। अली का शिया है, कुछ करेगा तो खाएगा ना। अली आए मीसम की दुकान पे, मीसम खजूर बेच रहे हैं, पसीने में डूबे हुए हैं मीसम। अली ने मीसम को देखा, मीसम के चेहरे को देख के अली ने कहा मीसम पसीना बहुत हो रहा है तुझे? हाँ मौला हो तो रहा है, क्या करूं? कहा मीसम थोड़ी देर घर चला जा। कहा मौला दुकान का खजूर मैं बेच दूंगा। अब भी चुप है आप। मीसम जाओ खजूर मैं बेच दूंगा। अब मीसम का जुमला अजीब है, किसके दिल पे लगे, किसके दिल में उतर जाए। खजूर मैं बेच दूंगा। मीसम ने अली के चेहरे को देखा और कहा मौला वजहुल्लाह को धूप में छोड़ दूं। अब जिसका हाथ ऊपर है खुदा उसे सलामत रखे। बीबी खैरात दे रही है आपको। वजहुल्लाह को धूप में छोड़ दूं, मैं साए में चला जाऊं। अली ने कहा मीसम ये मेरा हुक्म है। अरे नहीं पहुंची मेरी बात। मीसम ये मेरा हुक्म है, मेरी तरफ देखना जैसे जी चाहे सुनना। मीसम ने के कानों से लफ्ज़ हुक्म टकराया, जल्दी से कदम उठा लिया, दौड़ते हुए घर में आए, पहला कदम रखा, हुक्म पूरा हुआ, वापस आ गए। औलाद है ये।
कानों से लफ्ज़ हुक्म टकराया। मीसम ने फौरन, देखिए शिया कैसा होता है, क्या होता है, वोट लगाने से शिया नहीं होता, कुर्बानियां देने से शिया होता है। जुलूस में कुछ हो जाए तो सबसे पहले भागने वाला शिया नहीं होता, जुलूस का दिफा करने वाला शिया होता है। मीसम लफ्ज़ हुक्म आया कानों में, दौड़ के आए, पहला कदम रखा, हुक्म पूरा हो गया, वापस आ गए। अली की बात न टालो, दौड़ के आ गए। आए तो मंजर ही पलटा हुआ था। अली के सामने एक साइल झोलियां फैलाए हुए था और अली ने मीसम की दुकान में जितनी खजूर थी एक भी नहीं छोड़ी, सारी खजूर मीसम की दुकान की अली ने साइल को दे दी। मीसम बगल खड़े हैं, मीसम देख भी रहे हैं। अली ने नजर उठाया, मीसम का चेहरा देखा तो अली मुस्कुराए। जब अली मुस्कुराए तो मीसम भी मुस्कुराए। कायनात के मालिक ने फौरन सवाल कर लिया, मीसम मुस्कुराए क्यों? अब ये जवाब सुन के तो चुप रहेगा, मैं समझूंगा मजलिस देखने आया है, सुनने नहीं आया। कहा मीसम मुस्कुराए क्यों? मीसम ने कहा मौला दो वजह है। क्या वजह है मीसम? कहा पहली वजह, जब आपने मेरी खजूर साहिल को दी तो दिल को सुकून हो गया कि पाक है। सारा काम मेरे ऊपर न छोड़िए। खुदा की कसम जिंदगी आज के बाद बदल जाएगी आपकी। मौला जब आपने मेरी खजूरें साहिल को दी तो दिल को सुकून हो गया कि पाक हैं, इसलिए कि अली किसी नापाक चीज को, मैं गिन रहा हूं कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ नहीं लगाते। अली ने कहा मीसम दूसरी वजह, मीसम ने कहा मौला दूसरी वजह यह है, मैंने देखा जब अल्लाह की मर्जी मुस्कुराई। मैं नहीं जानता कौन कितने मार्फत में डूबा हुआ है। मौला मैंने देखा जब अल्लाह की मर्जी मुस्कुराई तो मैं भी मुस्कुरा दिया। अली ने कहा मीसम इतना चाहता है अली को? मीसम ने कहा मौला हक कहाँ अदा कर पाता हूँ, वरना सलमान ना होता। अली ने कहा नहीं मीसम इतना तो बहुत है। अब मीसम ने कहा मौला एक बात पूछूं? पूछो मीसम। मौला आप क्यों मुस्कुराए? अली ने कहा मीसम मैं तो ये सोच के मुस्कुराता रहा था कि कहीं तुम दिल दिल में ये ना सोच रहे हो कि अगर अली ऐसे ही 2-3 दिन मेरी दुकान पे बैठ जाए। हाय हाय हाय, खुदा की कसम क्या है आका और गुलाम। तो दुकान तो चल चुकी। अब मीसम का जवाब, अली ने तो ये सवालन पूछा मौला ने कि मीसम के दिल में क्या है। मीसम ने कहा मौला इन बेऔकात खजूरों की बात कर रहे हैं, ये जो आपकी नालायन है ना, इस पे अपने बच्चों को सदका उतार दूं। भाई जिसे जबान हाथ से मिला हुआ है नहीं बोल रहा, मैं तो रही हूँ। मौला इस नालायन पे मैं अपने बच्चों को सदका उतार दूं। अली ने कहा मीसम ऐसा मेरी नालायन है क्या? कहा मौला एक दिन आप ये नालायन सुन रहे थे, आपने इब्ने अब्बास से पूछा इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत क्या है? इब्ने अब्बास ने कहा मौला फट गई है, बेकार हो गई है, इन्हें फेंक दीजिए, इनकी कोई कीमत नहीं है। आपने कहा इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत अली की नजर में तख्त और ताज से ज्यादा है, तख्त और ताज से ज्यादा है, तख्त और ताज से ज्यादा है, तख्त और ताज से ज्यादा है। कहा मौला क्यों? कहा इब्ने अब्बास तख्त और ताज हुआ है जहां कभी हक आया कभी बातिल आया, कभी हक आया कभी बातिल आया, कभी हक आया कभी बातिल आया, कभी हक आया कभी बातिल आया। लेकिन इब्ने अब्बास मेरी जूतियों के अंदर कभी बातिल का पैर नहीं आया, जब भी आया हक आया। अल्लाह अकबर।
जिंदाबाद। खुदा आप लोगों की हर हाजत पूरी फरमाए जनाब मीसम के सत्ते में। का मौला आपने कहा था इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत अली की नजर में तख्त और ताज से ज्यादा है, इसलिए कि तख्त और ताज वो है जहां कभी हक आके बैठा, कभी बातिल आके बैठा, कभी हक आके बैठा, लेकिन इब्ने अब्बास अली की जूतियों में कभी बातिल का पैर नहीं आया। जब भी आया हक का पैर आया। अली खुश हो गए, जिससे अली खुश हो जाएं। अब अली ने कहा मीसाम चलो फिर आज जो अली से मांगो, अली तुम्हें देगा इमाम होने की हैसियत से कह रहा। मीसम ने कहा मौला सब तो दे रखा है आपने, बस खाली मोहब्बत से एक बार सर पे हाथ रख दो, जैसे जी चाहे कोई बात नहीं, एक बार सर पे हाथ रख दीजिए। अली का हाथ मीसम के सर पे आना था। अरे खुदा की कसम कयामत आ गई, कयामत तक के वाकयात मीसम के जहन में आ गए। जैसे जी चाहे सुनो, कोई बात नहीं है, कोई एतराज नहीं। कयामत तक के वाकयात मीसम के जहन में आ गए। अब मीसम चेहरा देख के बता देते थे इसके अब्बा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, चाचा का नाम क्या है, अम्मा का नाम क्या है। मीसम को सब दिखने लगा, बरज़ख से लेके महशर तक। अली के दुश्मन जहन्नम में फेंके जा रहे हैं, मीसम देख रहे। मीसम ने चाहा बताऊं तो अली ने मुंह पर हाथ रख दिया, मीसम खाली तुम्हारे लिए। अब मीसम का अजीब दस्तूर हो गया, मीसम चेहरा देख के पढ़ लेते थे कि ये कब मरेगा, इसके बाप का नाम क्या था, इसके दादा का नाम क्या था, इसके परदादा का नाम क्या था, ये जिसके नाम से मंसूब है वो उसका बाप है कि नहीं। अरे ना तारीख पढ़ रहा हूं मैं। अब मीसम की दुकान पे खजूर खरीदने वालों से ज्यादा भीड़, पूछने वालों की लगने लगी। ओ मीसम मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। अब मीसम कूफे के बाजार में खड़े हो जाते, तेरे बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, चाचा का नाम ये, अम्मा का नाम ये, दादा का नाम ये। एक दिन मीसम कूफे के बाजार में बता रहे थे कि हबीब इब्ने मज़ाहिर गुजरे। कोई चुप ना रहे, खुदा हुसैन का वास्ता। एक दिन मीसम बता रहे थे हबीब गुजरे। मीसम ने हबीब को देखा, कहा हबीब करीब आओ, हबीब करीब आए, कहा हबीब 10 मुहर्रम करबला का मैदान, हुसैन की मोहब्बत में शहादत मुबारक हो। मेरे जज्बात का खौफ न करना। हबीब से मीसम ने कहा हबीब 10 मुहर्रम करबला का मैदान, हुसैन की मोहब्बत में शहादत मुबारक हो। हबीब ने बगैर सोचे मीसम को देख के कहा मीसम इब्ने ज़ियाद के दरबार, कूफे का बाजार, खजूर के पेड़ पे अली के इश्क में सूले मुबारक। सभी मुश्किल दफा बावाज़े बुलंद सलावत।
मीसम ने कहा हबीब 10 मुहर्रम करबला का मैदान, हुसैन की मोहब्बत में 3 दिन की भूख व प्यास में शहादत मुबारक हो। हबीब ने बगैर सोचे मीसम को देखे कहा मीसम इब्ने ज़ियाद का दरबार, कुफे का बाजार, खजूर के पेड़ पे अली के इश्क में सूली मुबारक हो। मीसम ने कहा भूल गए, नहीं पहुंचा तो मिला खुदा की कसम। मीसम सब कुछ भूल गए, पसीना आने लगा। कहा अरे हबीब तुम्हें किसने बता दिया? हबीब ने कहा तुम्हें किसने बता दिया? कहा मौला अली ने कभी बताया था। हबीब ने कहा पसीना जान ले, तुझे बाप ने बताया, तुझे बेटे ने। मिल के लगा देना, मिल के। तुझे बाप ने बताया, मुझे यह इल्म बेटे ने दिया। अजीब जुमला है, खुदा की कसम सुन लेना आसमान पे बैठ के। मीसम से हबीब ने कहा मीसम कितने दिन में इल्म मिला ये तुझे? मीसम ने कहा 3 साल अली बादशाह की नौकरी की तो एक दिन तरस आया, अली ने ये इल्म हमें दे दिया। हबीब ने कहा बड़ी देर लगा दी। हबीब तुमने कहा 3 दिन हुसैन के जूतियों की खाक सर पे डाली। एक एक लफ्ज के मैं जिम्मेदार हूं, खुदा की कसम। 3 दिन मैंने हुसैन के जूतियों की खाक सर पे डाली। उस जूती के खाक के सदके में अल्लाह ने ये इल्म वदीयत कर दिया। इसलिए मैंने पहली मजलिस में कहा था हुसैन मजलूम है, मजबूर नहीं। 2 जुमले सुन लो जैसे सुना है बस। हुसैन है करबला के मैदान में, मजलूम है, मजबूर नहीं है। हुसैन को छोड़िए, हुसैन का 6 महीने का बच्चा मजबूर नहीं। क्यों? उसे पता है कहां रोना है, कहां हंसना है। जहां अंबिया सांस रोक ले वहां मुस्कुराना, ये असगर का जिगर था। ना ना ना, जुमला फिर कह दूं हुसैन कितने मुख्तार हैं वो अलग बात है। हुसैन ने अख्तियार नहीं दिखाया, हुसैन ने अली असगर को लिटाया, दुनिया ने देखा, फिर फौरन उठा क्यों लिया? हुसैन को मालूम था, इसलिए कि इब्राहिम को पता नहीं था कि दुम्बा कब आता है। हाजिरा को पता नहीं था कि जमजम कब निकलता है, लेकिन हुसैन को पता था कि दुम्बा कब आता है। हुसैन को पता था कि जमजम कब निकलता है। हुसैन जानते थे अगर अस्कर ने एरिया रगड़ दी तो सलामत रखा। अगर असगर ने एलिया रगड़ी तो इस्माइल के पैर रगड़ने से तो जमजम निकला, लेकिन ये वारिस से कौसर है। खुदा की कसम, इसलिए हुसैन ने अख्तियार नहीं दिखाया, वरना हुसैन तो इतना मुख्तार है कि करबला में आखिरी वक्त है हुसैन का। खुदा सलामत रखे। बड़ा अच्छा सुना आपने, इसी में याद सुन लेना। शोरा किराम से बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूं मैं। हुसैन को एहसास हुआ किसी ने साया किया हुआ है। हुसैन ने देखा तो क्या देखा? जिब्रील। मसाइफ से फजाइल पढ़ रहा हूं। जिब्रील, हुसैन ने जिब्रील को देखा। अनवार इलाहाबादी का शेर है, इससे बड़ा शेर मैंने सुना है। हो सकता है किसी ने कहा हो, इसलिए कहता है मौला है, लेकिन आज तक मेरे कानों से इतना बड़ा शेर नहीं टकराया। अनवार इलाहाबादी कहते हैं कि जिब्रील जल्द अपने परों को समेट लो। जिब्रील जल्द अपने परों को समेट लो। साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। थोड़ी रात भी दाद दोगे ना?
नहीं, मुझे इसी माहौल में चाहिए। साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। हट जाओ जिब्रील, आखिरी मजमे तक हुसैन की अजमत को, अख्तियार को सलाम करना। जिब्रील गए, 1,23,999 अंबिया करबला में हाजिर हुए। कोई नई बात नहीं पढ़ो, जुम्मा सिर्फ 9 होगा। आके सारे नबियों ने हाथों को देखा। फर्जंदे रसूल इजाजत दीजिए, हम आपकी मदद करें। फर्जंदे रसूल इजाजत दीजिए, हम आपकी मदद करें। हुसैन ने नबियों की आंखों में आंखें डाल के कहा, तुम्हारी मदद करने तो हम आए हैं। पता नहीं कैसे बैठ गए कुछ लोग। टाइम ज्यादा हो गया हो तो कल के लिए उधार कर दो। तुम्हारी मदद करने तो हम खुद आए हैं, तुम हमारी क्या मदद करोगे? 1,23,999 अंबिया गए, जिसने पूरी जिंदगी में भी एक बार अलम की हवा खाई होगी ना, चुप नहीं होगा। 1,23,999 अंबिया गए, जाफर जिन आया, आगे कहने लगा मौला इजाजत दीजिए, अगर इन्हें खत्म न कर दूं गुलाम न कहिएगा, इन्हें मार न दूं गुलाम न कहिएगा। हुसैन इस वक्त भी कितना आदिल है। हुसैन ने कहा जाफर ये मेरी अदालत के खिलाफ है, तो तुम ना दिखने वाली मखलूक हो, ये दिखने वाली मखलूक है। दिखने वाली मखलूक को ना दिखने वाली मखलूक से हुसैन नहीं लड़ा सकता। नहीं सुनने पर खुदा की कसम, दिखने वाली मखलूक को दिखने वाली मखलूक से हुसैन नहीं लड़ा सकता। जाफर जाओ सरहद करबला छोड़ दो, लेकिन जाफर बार बार कदमों को चूम के मौला इजाजत दीजिए, कयामत न बर्पा कर दूं गुलाम न कहिएगा, तौबाला न कर दूं करबला को गुलाम न कहिएगा, इनकी नस्लें न बर्बाद कर दूं गुलाम न कहिएगा, अभी कयामत न बर्पा कर दूं गुलाम न कहिएगा। हुसैन ने कहा जाफर खामोश हो जा, अगर यही करना होता तो अब्बास की तलवार क्यों तोड़ता? जाफर, अगर हुसैन को यही मंजूर होता तो अब्बास की तलवार क्यों तोड़ता? इसलिए कि हुसैन को मालूम है कि सारी दुनिया एक तरफ, मेरा अब्बास एक तरफ। जिए जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो फिर अपना सलाम आखिर। जितने अज़ादार हो हाथ जोड़ के बीबी फातिमा के बारगाह में कहना माफ कर दीजिएगा, इसलिए हम हक अदा नहीं कर पाए। बीबी आपके हुसैन पर रोने का हम हक अदा नहीं कर पाए, इसलिए बीबी हमें माफ करिएगा और हमें अगले साल इससे ज्यादा बढ़ के हुसैन पे रोने की तौफीक अता फरमाइए। बीबी से दुआ करिए, बीबी सबको अपने हिफ्ज़ अमान में अगले मुहर्रम तक रखें। खाने वीरान हो गई बस्तियां, रुखसत आखिर है हुसैन का। अज़ादारों, मजलिसें कर कर के थक गए हो ना, लेकिन खुदा की कसम सैयद सज्जाद से ज्यादा नहीं थके हो। खुदा की कसम उस दुखियारी माँ से ज्यादा नहीं थके हो जो 28 रजब को अपनी टूटी हुई कब्र से निकलती है। हर मजलिस में अज़ादारों के सामने आके हुसैन के जख्मों पर हमले की है। मातम करके सुन लेना, मैंने कहा जाने कौन आगे साबित करे कौन न करे, आखिरी गुस्सा समझ के बोल रहा हूं। तुम घर जाते हो ना, दिल में खुशी होती है कि घर में आ गया बच्चों के साथ, लेकिन कसम खुदा की जब ज़ैनब रिहा हुई है ना, ज़ैनब के दिल में रिहाई का अरमान नहीं था। क्यों? 2 चिराग थे वो करबला में बुझ गए। हुसैन की सांस का नाम था हुसैन। ज़ैनब के
सास का नाम था जिससे जैनब जिंदा थी। हुसैन करबला में रह गए, अकबर मारे गए, अब्बास मारे गए, सब मारे गए। अब जैनब वतन जाके क्या करे? लेकिन अज़ादारों, उस बच्ची ने अपनी जान को दे के अहले बैत को रिहा करवाया। जो 4 साल की सकीना जिसने सज्जाद को रिहा कराने के लिए अपनी जान दे दी, खुद मदीना नहीं गई, सबको मदीना भेज दिया। यही वजह है कि सईदे सज्जाद अक्सर रोते थे और कहते थे मुझे सकीना के सवालों ने बहुत रुलाया है। कैसा सवाल भैया, कैसा सवाल बोला? का सकीना ढूंढती थी भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? का बहन अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सकीना कलेजे पर हाथ रख के कहती थी भैया परिंदों के मुकद्दर में घर है, क्या सकीना कभी घर न? सज्जाद कहते हैं मैं इमाम था, मुझे पता था पूरा कुनबा वतन जाएगा, सकीना नहीं जाएगी, मैं कैसे बताता? खुदा की नमाजों पर मुताबिक फरमाए। आखिरी मसाइब समझ के सुनना, तुम्हारे जवान सलामत रहे, तुम्हारी बहनें सलामत रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। जब हरम को रिहाई मिली ना तो ज़ैनब ने कहा सज्जाद यजीद से कह दे हमारे शोहदा के सरों को वापस कर दे। अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं कि बीबियां कतार बना के जिंदान में खड़ी हो गई, एक एक शहीद का सर आने लगा। जिंदान के दरवाजे से आवाज आई खबरदार। कहा किसका सर है? कहा हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर आ रहा। मैंने ये मसाइब इसलिए पढ़ा कि दिल खोल के मातम करके रो लेना, अरमान दिल में न रखना, आंसुओं का गला न घोटना। हबीब का नाम आया, ज़ैनब आगे बढ़ी, हबीब तुम्हें हमारा सलाम। हबीब हक़ दोस्ती अदा कर दिया। फिर जिंदान के दरवाजे से आवाज आई खबरदार किसका सर आ रहा है? का हुसैन के मेहमान हो दिलावर का सर आ रहा है। ज़ैनब आगे बढ़ी, हुर तुम्हें हमारा सलाम। लेकिन हुर साकी कौसर की बेटी बहुत शर्मिंदा है, ऐसे वक्त में मेहमान हुए कि एक घूंट पानी भी न मिला पाए। अज़ादारों सर आते रहे, वारिस जा जा के सरों को लेते रहे। कासिम का जनाजा, कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने दौड़ के कासिम के सर को लिया। अकबर का जनाजा आया, उम्मे लैला ने दौड़ के अकबर के सर को लिया और रुखसार पे रुखसार रख के कहा है मेरे लाल अली अकबर, इस जवानी में किसकी नजर खा रही तुम्हें? काश के तुम्हारे बदले ये मां मर गई होते। जज़ाकल्लाह ज़ादारो मातम करके सुन लेना। हर शहीद का सर आता ना, हुसैन का सर आया। ज़ैनब ने दौड़ के सर को गोद में लिया। ज़ैनब ने कहा भैया तुम्हारे जाने के बाद बाजुओं में रस्म बांध दी गई। भैया तुम्हारे जाने के बाद ज़ैनब ने इतने ताज़ियाने खाए हैं। ज़ैनब तुम्हारी कसम खा रही है भैया, ज़ैनब ने इतने सितम कभी नहीं उठाए, कायनात में इतने सितम किसी ने नहीं उठाए होंगे। ए भैया करबला से लेके कूफा, कूफे से लेके शाम ज़ैनब को सोने नहीं दिया गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों अभी ज़ैनब बयान कर रही थी, मसाइल खत्म कर रहा हूँ। ज़ैनब बयान कर रही थी कि अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं जिंदान के दरवाजे पे अजीब हलचल हुई। का किसका सर आ रहा है? का हुसैन के लश्कर के अलमबरदार अब्बास अलमदार। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब्बास अलमदार का सर आ रहा है, अब्बास का नाम आया। ज़ैनब का दिल धड़कने लगा। इधर से ज़ैनब 2 कदम आगे बढ़ी, उधर से सर 2 कदम लाया गया। इधर से ज़ैनब आगे बढ़ी, उधर से सर करीब लाया गया। अब्बास के सर पे कपड़ा था, ज़ैनब ने रगड़ते हुए हाथों से उस कपड़े को हटाया। ताश में अब्बास का सर था, ज़ैनब ने अपने होश में लिया। अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं जब तक अब्बास का सर कष्ट में था, आंखें खुली हुई थी। ज़ैनब ने आगोश में लिया, आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने कहा ए भैया अरे आंखें खोलो। ज़ैनब ने शान रसूल न दिखाएंगे। आवाज है फातिमा तुम्हें पूरा दे के जाए।
पेशानी रस्म न दिखाई कि भैया आंखें खोलो। तारीख कहती है, अल्लामा फरमाते हैं, जिंदान की दीवारों का सहारा लेता हुआ एक जख्मी बीमार कर देना, दीवारों का सहारा लेता हुआ ज़ैनब के करीब आया। तो भी अम्मा चाचा जान को रो चुकी। हाँ मेरे लाल क्या बात है? कहा चाचा का सर मुझे दे दीजिए। ज़ैनब कहते मैंने अब्बास का सर सज्जाद को दिया। कहा मेरे लाल ले जाओ सर अब्बास का। ज़ैनब कहते मैंने सोचा अब्बास के सर को लेके सज्जाद रोएंगे, मातम करेंगे, गिरिया करेंगे, लेकिन ज़ैनब कहती है अहले हरम का कलेजा फट गया जब सज्जाद सर को लेके जिंदान के कोने में आए। छोटी सी एक कब्र थी, सरे अब्बास को सकीना की कब्र में रखा। आवाज दी, ए सकीना। अरे रोज कहती थी चाचा कब आओगे? लो चाचा आ गए, उठो वतन चलो। कब्र सकीना में जल्द आया, ए भैया सर को उठा लो, वतन जाना हमारा। ए भैया जब वतन जाना सुगरा को सलाम कहना परदेसी बहन ने कहा है, अच्छा हुआ तो करबला नहीं आए।